टेबल नंबर 904। हेल्थ इंश्योरेंस में ये एक ऐसा प्लान है, अगर किसी LIC कस्टमर को ये अगर बताया जाए, इसके फीचर्स बताए जाएं, तो शायद ही ऐसा कोई कस्टमर होगा जो इस प्लान को नहीं लेना चाहेगा। आज हम कोशिश करेंगे इस प्लान को समझने की, ताकि हमारे एडवाइज़र ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। जीवन आरोग्य एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, लेकिन इस प्लान को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा डिफरेंस देखना चाहते हैं कि मेडिक्लेम, जो कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के पास है, जैसे कि अपोलो के पास है, मैक्स के पास है, स्टार के पास है, ICICI लोम्बार्ड के पास है, और जो LIC का ये प्लान है जीवन आरोग्य, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एक बार अगर हम उनको मोटा मोटा समझ लेंगे तो हमें ये प्लान समझने में काफ़ी आसानी होगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये इंश्योरेंस जो है मेडिक्लेम नहीं है। मेडिक्लेम, सबसे पहले हम समझेंगे कि मेडिक्लेम जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज बेचती हैं वो क्या है। वो है मेडिक्लेम। और LIC का जो जीवन आरोग्य है वो है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। तो मेडिक्लेम में और इसमें क्या डिफरेंस है, उसके ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे। मेडिक्लेम एक पॉलिसी है जो सिर्फ 1 साल के लिए इशू की जाती है, 1 ईयर के लिए। एज के हिसाब से आपकी एक पॉलिसी, आपका एक प्रीमियम डिसाइड कर दिया जाता है। मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं 4 लाख रुपए, और कस्टमर की एज है से 30 ईयर्स। तो 4 लाख के लिए औसतन जो प्रीमियम आता है मेडिक्लेम में, वो आता है, ये सारी डमी फिगर्स हैं लेकिन आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए 8,000 रुपये साल का प्रीमियम आया। अब जिस कस्टमर ने मेडिक्लेम कराया है उसको क्या फ़ायदे होंगे, उसको एक कार्ड मिल जाएगा। मान लीजिए ये पॉलिसी जो है वो अपोलो की है, अपोलो जो कि प्राइवेट में इंश्योरेंस मेडिक्लेम पॉलिसीज़ इशू करते हैं। जैसे मैंने बताया, ICICI लोम्बार्ड भी है, मैक्स बूपा भी है, स्टार भी है, बहुत सारी कंपनीज हैं। तो जब कस्टमर ने एक 4 लाख रुपए की पॉलिसी ली जिसकी की एज 30 है, उसने ईयरली प्रीमियम वंस, एक बार में एक प्रीमियम दिया, और उसको एक कार्ड बनेगा, जिसको वो कार्ड जो है वो इस बात का प्रूफ होता है कि हाँ आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी इशू हो गई है। इसमें होगा क्या, अब अगर कभी हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, नॉर्मल इलनेस के लिए कार्ड नहीं होता है, अगर 48 आवर्स, 48 घंटे तक कोई ऐसी इलनेस हो जाती है कि 48 घंटे तक आपको हॉस्पिटलाइज्ड रहना पड़े, तो उस कार्ड के फायदे शुरू हो जाते हैं। उस कार्ड के जो है बेनिफिट शुरू हो जाते हैं। मेडिक्लेम कब काम करती है, आपने जो प्रीमियम दिया 8,000 रुपये, अगर आप बीमार नहीं हुए तो साल के आखिर में यह प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा, किसी तरीके का आपको कोई बेनिफिट इसमें नहीं मिलेगा। और अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं या कस्टमर हॉस्पिटलाइज होता है, तो इनिशियली जैसे ही कस्टमर को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, हॉस्पिटल वाले खुद पूछते हैं क्या आपके पास कोई मेडिक्लेम है। मेडिक्लेम का कार्ड आप हॉस्पिटल को देंगे, हॉस्पिटल वाले अपने आप उस कंपनी से, जिससे भी आपने मेडिक्लेम लिया हुआ है, उस कंपनी से टाई अप करेंगे और आपको एडमिट कर लेंगे। अगर पाया गया कि कोई ज़्यादा ही सीरियस प्रॉब्लम है और आपको लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, तो इस कार्ड का इफ़ेक्ट शुरू हो जाता है। 48 घंटे के बाद, 48 घंटे तक अगर हॉस्पिटलाइज्ड आप रहते हैं, तो उसके बाद जितना भी खर्चा लगा होगा 4 लाख रुपए तक, अब मोटा मोटा समझिए, जितना भी, मान लीजिए किसी के 80,000 रुपये लगे हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद, 48 घंटे होने के बाद वो अगले 6 दिन तक हॉस्पिटलाइज्ड रहता है और उसके 80,000 रुपये का बिल आया,
तो कस्टमर को पे करने की ज़रूरत नहीं है बिल, वह इस कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल इस कार्ड के माध्यम से ये बिल सारा उस कंपनी से क्लेम कर लेगा। तो मेडिक्लेम आज की डेट में एक ऐसी चीज़ है कि हर व्यक्ति प्रेफर करना चाहता है। आज जिस तरह की बीमारियां फैली हुई हैं, बीमारियां हैं हार्ट अटैक से संबंधित, स्टंट से संबंधित, किडनी से संबंधित, लीवर से संबंधित, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए 4 से 5 लाख रुपए बड़े आराम से उनका खर्च आता है। लेकिन अगर आप एक आम आदमी हैं या एक कॉमन मैन हैं, और आज की डेट में बहुत कम लोगों को पता होता है, लाइफस्टाइल इतना मुश्किल हो गया है कि पता नहीं चल पाता है कि किस तरह की बीमारी है, और अचानक कोई इलनेस आ जाती है या बीमार हो जाते हैं और पता चला कि खर्चा 4 लाख के आसपास है, और अगर आपका मेडिक्लेम नहीं है तो आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 4 लाख रुपए किसी भी व्यक्ति के लिए, या 8 लाख रुपए अगर इस तरह कोई बड़ी बीमारी निकल के आती है, तो किसी भी कस्टमर के लिए ये एक बड़ी परेशानी से कम नहीं होगी। इसलिए आज के जो कस्टमर्स हैं वो चाहते हैं कि मेडिक्लेम पॉलिसी उनके पास हो। ठीक है, उसका प्रीमियम है, वो प्रीमियम पे करते हैं, इलनेस नहीं होती है तो कम से कम 8,000 में ही उनका पीछा छूट जाता है। लेकिन अगर इलनेस हुई तो 4 लाख रुपए तक की का जो ट्रीटमेंट है वो पूरी तरह उनको फ्री मिलता है। ये एक मेडिक्लेम की डेफिनेशन होती है। लेकिन LIC की जो पॉलिसी है वो मेडिक्लेम नहीं है। LIC की जो पॉलिसी है वह मेडिक्लेम नहीं है, वह हेल्थ इंश्योरेंस है। क्या डिफरेंस है मेडिक्लेम में और हेल्थ इंश्योरेंस में? मेडिक्लेम में आपको सारे के सारे बेनिफिट्स क्लेम करने पड़ते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में रीएम्बर्स किए जाते हैं। इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस किस तरीके की है, ये इसके फीचर्स क्या हैं, वो बिल्कुल हम बात करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम में हमारी जीवन आरोग्य किस तरह की पॉलिसी है। यहाँ पर अगर हमने 4 लाख रुपए का मेडिक्लेम लिया हुआ है तो 4 लाख रुपए तक की इलनेस सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन के केस में 4 लाख का, अगर 48 आवर्स से ज़्यादा हॉस्पिटलाइज्ड रहते हैं तब आपको मेडिक्लेम का फ़ायदा मिलेगा। LIC भी सेम ही काम करती है। अगर आपने 4 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस LIC से लिया है तो LIC भी इसी तरीके से, अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं 28 घंटे के बाद आपका कवर चालू हो जाता है, और आपको भी हेल्थ बेनिफिट सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन के केस में आपको इससे फ़ायदा होने लगता है। तो अभी पहले हम देखते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में LIC की हेल्थ इंश्योरेंस के फीचर्स क्या क्या हैं। तीन चार कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इसमें जो समझने के लायक है। LIC जीवन आरोग्य की हम बात कर रहे हैं। पहला बेनिफिट है जिसको हम कहते हैं HCB, हॉस्पिटलाइज्ड कैश बेनिफिट। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है ये आप समझिए। अगर हम 4 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं, 4 लाख रुपीस की अगर हम पॉलिसी लेते हैं तो इसके लिए पर डे जो रीएम्बर्समेंट मिलना होता है HCB, हॉस्पिटल कैशबैक, वो होता है 4,000 रुपीज़। पहले थोड़ा सा हम बेसिक आइडिया लेंगे, फिर एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बातें करेंगे। हॉस्पिटलाइज्ड कैश बेनिफिट जो है वो, अगर हम 4 लाख रुपए की पॉलिसी किस कस्टमर को देते हैं तो डेली अगर वो हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो उसको 4,000 रुपया डेली मिलेंगे हॉस्पिटलाइजेशन के केस में। दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट टर्म है MSB, मेजर सर्जरिकल बेनिफिट। हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान अगर कोई भी सर्जरी होती है तो उसके ऊपर LIC ने एक फिक्स अमाउंट डिसाइड कर दिया है, जिसको कि 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3
एंड कैटेगरी 4। ये 100% आता है कैटेगरी 1 में। यानी कि अगर हमने 4 लाख रुपए की पॉलिसी ली है तो उस 4 लाख पॉलिसी में अगर कोई भी ऐसी सर्जरी होती है जो LIC की पॉलिसी के हिसाब से कैटेगरी 1 में लिस्टेड है तो LIC उसके लिए 4 लाख रुपए पे करेगी। कैटेगरी 2 में अगर वो सर्जरी लिस्टेड है तो 60%, यानी कि 4 लाख का 60% हो गया 2.4 लाख रुपीस हम पे करेंगे। अगर कैटेगरी 3 में लिस्टेड है यानी 40%, इसका मतलब है 4 लाख का 1,60,000 रुपए हम पे करेंगे। और अगर फोर्थ कैटेगरी में वो सर्जरी लिस्टेड है तो 20% का मतलब हो गया 4 लाख का 80,000 रुपए। तीसरा एक इंपॉर्टेंट टर्म है डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट, DCPB। इसको बोलते हैं डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट। ये समझने वाली चीज़ है जो LIC की पॉलिसी में खास है। कई बार ऐसी सर्जरीज होती हैं जिसके लिए हमें हॉस्पिटल में 28 घंटे तक वेट नहीं करना पड़ता, जैसे कि कैटरेक्ट का ऑपरेशन। उसमें आप सुबह जाते हैं, 3-4 घंटे में ऑपरेशन कराते हैं और आ जाते हैं। तो ऐसी इलनेसेस, ऐसी सर्जरीज जिनमें एक ही दिन में डे केयर, एक ही दिन के दौरान आपको सर्जरी से फ्री कर दिया जाता है, आप सेम डे सर्जरी का बेनिफिट उठा के वापस आ जाते हैं, तो उस केस में LIC ने एक फिक्स अमाउंट डिसाइड किया हुआ है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अब मेडिक्लेम में यहाँ पर मोटा मोटा आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। मेडिक्लेम की जहाँ तक हमने बात की थी, मेडिक्लेम में अगर 4 लाख रुपए की होती तो उसमें ऐसी कोई डेफिनेशंस नहीं होती हैं। उसमें सीधा सीधा सा है, 48 घंटे अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड रहे तो आपको अपनी पॉकेट से कुछ नहीं पे करना है, आप कार्ड दिखाएंगे और आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और 4 लाख रुपए तक का, चाहे वो हॉस्पिटल के बेड का खर्चा है, चाहे वो मेडिसिन का है, चाहे वो किसी भी चीज़ का खर्चा है, वो सारा 4 लाख रुपए तक इसके अंदर इंक्लूड। तो आपको अपनी पॉकेट से कुछ नहीं पे करना, जो वो कार्ड है और 4 लाख रुपए तक का जो बेनिफिट है वो उसमें मिल जाएगा। और कैशलेस मेडिक्लेम जो पॉलिसी सेल होती है उसमें क्या होता है, इसको कैशलेस का फीचर है एक इसमें। मतलब आप सिर्फ वो कार्ड लेके चले गए, हॉस्पिटलाइज हो गए और आपको सारे बेनिफिट शुरू हो गए, आपको कोई कैश नहीं देना पड़ा। LIC की हेल्थ इंश्योरेंस इसके बिल्कुल उल्टे है। ऐसा नहीं है कि आपको एक कार्ड तो LIC भी देती है आपको, जीवन आरोग्य के लिए भी आपको एक कार्ड मिलेगा। 4 लाख की पॉलिसी ली है, मैं इसको जीवन आरोग्य को एक दूसरा नाम भी देता हूँ, प्री कैलकुलेटेड हेल्थ इंश्योरेंस। यानी कि अगर कोई कस्टमर हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है तो वो हॉस्पिटल के दौरान ही पूरा बेनिफिट का हिसाब लगा सकता है कि LIC की पॉलिसी क्या है, कितना मुझे पैसा मिलने वाला है। प्री कैलकुलेटेड हेल्थ इंश्योरेंस भी मैं इसको बोलता हूँ। यानी कि मेडिक्लेम की तरह सबसे पहले वो कैशलेस है, ये पूरी तरह कैशलेस नहीं है, ये पार्शल कैशलेस है। यानी कि अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान ऐसी कोई सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ जाती है जो कि मेजर सर्जरी है और कैटेगरी 1 और 2 में लिस्टेड है, कैटेगरी 1 और 2 में वो सर्जरी लिस्टेड है, तो उसके लिए 50% तक आपको बेनिफिट मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने 4 लाख रुपए की पॉलिसी ली, उसके दौरान आपका हार्ट ट्रांसप्लांट होना है, आपके पास पैसे नहीं हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट आपकी कैटेगरी 1 में आता है, जिसके लिए LIC की तरफ से आपको 4 लाख रुपए रीएम्बर्स होने हैं। बट क्योंकि 50% कैश मिलने की फैसिलिटी LIC में है, जैसे ही डॉक्टर अप्रूव करेंगे कि हाँ ये ट्रीटमेंट होना है, तो LIC पहले ही आपको 2 लाख रुपए तक का अमाउंट दे देगी ताकि आपके ऊपर पूरा का पूरा बर्डन ना आए। मेडिक्लेम अगर होती तो 4 लाख रुपए तक का सीधा सीधा ट्रीटमेंट पूरा कर दिया जाता,
कोई पैसा नहीं लिया जाता। LIC में आप समझिए रीएम्बर्स होता है पैसा, यानी कि अगर कैटेगरी 1 और 2 में कोई ऐसी डिजीज़, ऐसी सर्जरी लिस्टेड नहीं है, तो पहले आपको अपनी पॉकेट से पैसा लगाना पड़ेगा, फिर पैसा आपको LIC से, जब आप ठीक होके आ जाएंगे उसके बाद LIC से आपको रीएम्बर्स करवाना पड़ेगा, या उसका आपको क्लेम फिर लेना पड़ेगा। अब जैसा मैंने कहा था प्री कैलकुलेटेड, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहें कि कैशलेस जो मेडिक्लेम है वो बेटर है, हेल्थ इंश्योरेंस बेटर नहीं है। इस प्रेजेंटेशन के दौरान आप पाएंगे कि LIC की जीवन आरोग्य के फीचर्स अपने आप में अनोखे हैं। अगर आप इस पॉलिसी को लेंगे तो डेफिनेटली सी बात है आपको कई अच्छे फायदे भी मिलेंगे। अब जैसे मैंने कहा प्री कैलकुलेटेड हेल्थ इंश्योरेंस क्या कैसे है प्री कैलकुलेटेड। हम बात करते हैं मिस्टर राम की। राम एक क्लाइंट है जिन्होंने ये पॉलिसी ली। अब अगर वह सीधा सीधा हॉस्पिटलाइज रहता है 4 डेज के लिए, या हम एग्जांपल लेते हैं 8 डेज के लिए वो हॉस्पिटलाइज रहता है, मेडिक्लेम में जितना पैसा लगा होगा कार्ड से निकल जाएगा। LIC कहती है हमें लेना देना नहीं कि कितना आपकी पॉकेट से लग रहा है, वो ज़्यादा है या कम है, हम सीधा सीधा आपको 4000 रुपये डेली के दे देंगे। यानी कि अगर 8 दिन के हॉस्पिटलाइज्ड आप रहते हैं तो सीधा सीधा 32,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। अब कस्टमर का कितना पैसा लगा है वो हमें उस बात का LIC की इस पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। जैसा मैंने कहा प्री कैलकुलेटेड, आप कितने दिन हॉस्पिटलाइज्ड रहे, आप अगर हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान कोई सर्जरी नहीं होती है तो सीधा सीधा आपको HCB दे दिया जाएगा, हॉस्पिटलाइज्ड कैश बेनिफिट आपको मिल जाएगा और वो आपको रीएम्बर्स हो जाएगा। इस हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान अगर सर्जरी कोई होती है तो हॉस्पिटल का डेली कैशबैक तो चल ही रहा है। मान लीजिए इन 8 दिनों के अंदर कोई ऐसी सर्जरी है जो कि हमारी कैटेगरी 3 में लिस्टेड है और वो सर्जरी भी पेशेंट की होती है, तो 8 चौक 32,000 तो यहाँ पर ये आपका HCB और 1,60,000 रुपये ये एडिशनल, तो टोटल 1,92,000 LIC आपको दे देगी। इसमें चाहे आपका बेड का खर्चा हो, बिजली का खर्चा हो, दवाइयों का खर्चा हो, किसी चीज़ का खर्चा हो, वो ज़्यादा है या कम LIC की इस पॉलिसी से इररिलेवेंट है। कुछ ऐसे हैं जो चीज़ें मेडिक्लेम में कवर नहीं होती। डे केयर, आप गए, आपने ट्रीटमेंट लिया और 6 घंटे के बाद आप वापस घर आ गए, तो वो मेडिक्लेम में काफ़ी चीज़ें कवर नहीं होती हैं, लेकिन डे केयर प्रोसीजरल बेनिफिट में वो चीज़ें कवर होती हैं। यानी कि HCB जो भी है आपका 4000 रुपये, उसका 5 गुना 5 टाइम्स आपको सीधा सीधा LIC उठा के दे देगी। ये नहीं है कि आपका 50,000 रुपये लगा तो आप कहें कि हमारा 50,000 दीजिए, आपका 5,000 लगा तो LIC ये नहीं कहेगी 5,000। LIC ने प्री कैलकुलेटेड सिस्टम दिया है जिसमें पेशेंट खुद भी हिसाब लगा सकता है उसको क्या मिलने वाला है। डेली का HCB होता है, उस हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान कौन सी सर्जरी है, क्या वो सर्जरी मेजर सर्जरी में आती है या डे केयर प्रोसीजर में आती है। अगर वह मेजर सर्जरी में आती है तो जिस कैटेगरी में वो सर्जरी आती होगी उतना पैसा मिल जाएगा, और अगर वह डे केयर में आती है तो सीधा सीधा जो भी आपका हॉस्पिटलाइजेशन है उसका 5 गुना मिल जाएगा, यानी कि 20,000 रुपये। अब यहाँ तक देखने में LIC की ये पॉलिसी थोड़ी सी कमज़ोर साबित होती है कि इससे बेटर तो LIC की पॉलिसी ना लेकर कुछ भी आप मेडिक्लेम वगैरह कराएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी। लेकिन इसके साथ एक एडिशनल फीचर है जो सबसे महत्वपूर्ण है। प्लान को हम समझेंगे लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो अगर क्लियर हो जाती हैं तो कहीं आपत्ति नहीं आएगी। मेडिक्लेम आपने लिया और वो 4 लाख रुपए का लिया जिसके लिए आपको 8,000 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं। 4 लैक्स का 8,000 पे किया वंस, और अगर आप बीमार नहीं हुए तो 0 हो जाएगा। LIC का जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है उसमें भी अगर आपने 4 लाख रुपए की पॉलिसी ली जिसका प्रीमियम भी 8,000 के आसपास ही आएगा, उसमें भी आपने
प्रीमियम पे किया, हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, तो यहाँ पर भी कुछ मिलने वाला नहीं है, ये भी अमाउंट ज़ीरो हो जाएगा आपका। मेडिक्लेम तो ज़ीरो हो गया, इधर भी ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब क्लेम लेते हैं मेडिक्लेम में, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जितने भी जो ओरिजिनल बिल्स हैं, हॉस्पिटलाइज जब हुए मेडिकल के लिए, मेडिसिन्स के लिए, वो सारी चीज़ें ओरिजिनल में चाहिए होती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में हमें क्लेम देने के लिए सिर्फ डिस्चार्ज समरी चाहिए होती है, अटेस्टेड बाय द डॉक्टर। जिस डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया, उसके डॉक्टर के द्वारा वो डिस्चार्ज जो समरी है, इसमें लिखा होगा कितने दिन से कितने दिन आप हॉस्पिटलाइज रहे, कौन कौन से ट्रीटमेंट आपने लिए, वो सर्जरीज हैं, डे केयर प्रोसीजरल बेनिफिट्स हैं, या कुछ भी है, वो उसके बारे में लिखा होगा। ये अटेस्टेड अगर डॉक्टर कर देता है तो हमें हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट मिल जाएंगे। हमें डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में नहीं चाहिए होते। इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, आप समझिए कि अगर बीमार नहीं हुए, चाहे आपने मेडिक्लेम लिया हुआ है, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर बीमार हुए, यहाँ तक मेडिक्लेम में पूरा 4 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट फ्री मिलेगा, यहाँ पर रीएम्बर्स करेंगे एचसीपी के हिसाब से 4,000 रुपये डेली, एमएसबी के अंदर कौन सी सर्जरी कौन सी कैटेगरी में है उसके हिसाब से पैसा मिलेगा, और अगर कोई डे केयर बेनिफिट है तो उसके हिसाब से पहले अपने पॉकेट से लगाइए, फिर आपको पैसा मिलेगा। लेकिन एलआईसी जैसे कहा कि डिस्चार्ज समरी अटेस्टेड, अगर दोनों ही पॉलिसी को देखें तो यहाँ पर एलआईसी की ये पॉलिसी हल्की साबित होती है कि किसी के पास पैसे ना हो तो वो मुसीबत में आ सकता है, वो ट्रीटमेंट कहाँ लेने जाएगा। तो इसके लिए मैं कहूँगा, अगर आप पहली पॉलिसी लेना चाहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपका बजट नहीं है तो आप इसको मत लीजिए, आप फिर मेडिक्लेम लीजिए। आपके पास मेडिक्लेम का कोई विकल्प नहीं है, मेडिक्लेम आप लीजिए, फिर हेल्थ इंश्योरेंस मत लीजिए। लेकिन इन दोनों को जोड़ दिया जाए, मेडिक्लेम भी आपके पास हो और हेल्थ इंश्योरेंस भी पास हो, तो सोने पे सुहागा हो सकता है। इतना बड़ा फायदा शायद आप सोच भी नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, कोई व्यक्ति है, वो चाहेगा कि मुझको 4 लाख रुपए की मेडिक्लेम लेनी है, तो वो सिर्फ 4 लाख की मेडिक्लेम लेगा। अगर वो हॉस्पिटलाइज हुआ तो ट्रीटमेंट फ्री है, नहीं हुआ तो ज़ीरो। अगर हम पहले ही पॉलिसी को ले लेते हैं तो उसको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा, उसके लिए सरदर्दी हो जाएगी, वो एजेंट को गालियाँ देगा, एलआईसी को गालियाँ देगा और पॉलिसी को बेकार कहेगा। ज़्यादा हुआ, पैसा कम लगा, 4 लाख रुपए तक का, अगर मान लीजिए उसने 3 लाख रुपए तक का उसका खर्चा आया है, एलआईसी तो डे हिसाब से 4,000 रुपये डेली के हिसाब से गिन के 15 दिन के पैसे दे देगी। 15 दिन हॉस्पिटलाइज रहा और 3 लाख रुपए का उसका खर्चा आया, लेकिन 15 के हिसाब से एलआईसी तो उसको सिर्फ 60,000 दे रही है। तब आपको लगेगा कि नहीं, ये पॉलिसी बेकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए, अगर हम कोई भी कस्टमर 4 लाख रुपए की पॉलिसी लेना चाहता है, अब यहाँ से क्लियर हो गई, मैं थोड़ा सा दोनों पॉलिसियों के बेनिफिट्स आपको बताता हूँ कि अगर हम लोगों ने, या जो लोग एलआईसी के अलावा भी काम करते हैं, जो एजेंट दूसरी प्राइवेट पॉलिसीज़ भी सेल करते हैं, अपोलो की या किसी की, और एक कस्टमर है वो कहता है मुझे 5 लाख रुपए का मेडिक्लेम चाहिए, तो आप कभी भी सीधा सीधा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उसको बताएंगे, कभी उसको पसंद नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर हम उसको एक कम्बिनेशन समझाएं कि सर आप 3 लाख रुपए का मेडिक्लेम ले लीजिए, किसी भी कंपनी से हो, अपोलो से हो, मैक्स से हो, कहीं से भी हो, और 2 लाख रुपए का आप जीवन आरोग्य ले लीजिए, जो कि एलआईसी का हेल्थ इंश्योरेंस है, तब इसके क्या फायदे होंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है, अगर हॉस्पिटलाइज्ड हुआ ही नहीं, 5 लाख रुपए के लिए अगर हम सिर्फ मेडिक्लेम लेते हैं, ओनली मेडिक्लेम, मान लीजिए 15,000 रुपये जो है वो इंस्टॉलमेंट आई साल की, और मेडिक्लेम प्लस जीवन आरोग्य लिया,
9,000 रुपये मेडिक्लेम के आए और 2 लाख के हिसाब से इसका 6,000 रुपया यहाँ से आया। तो नेट पेमेंट वहाँ पर भी अगर सिर्फ मेडिक्लेम लेते हैं तो भी आपका पैसा ज़ीरो होता है अगर बीमार नहीं हुए, और कॉम्बिनेशन लेते हैं तो भी ज़ीरो नहीं हो गया। लेकिन अब देखते हैं अगर हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, ये तो केस था कि हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, लेकिन अगर ये बंदा हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है तो उस केस में क्या होगा? मेडिक्लेम अगर उसके पास 5 लाख की है तो उसको अपनी जेब से कुछ नहीं देना है, 5 लाख तक का ट्रीटमेंट उसका हो जाएगा, वो कैशलेस कार्ड दिखाएगा, ट्रीटमेंट लेके घर आ जाएगा, अपनी जेब से कुछ देना नहीं पड़ेगा। लेकिन LIC 3 लाख की मेडिक्लेम और 2 लाख का जीवन आरोग्य लिया है और वह हॉस्पिटलाइज हो जाता है, और हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान अगर वह 15 दिन तक हॉस्पिटलाइज रहता है और उसका 2 लाख रुपए का खर्चा आता है, जिसमें कि उसने कोई बड़ी सर्जरी भी कराई है, तो आप देखिए, क्योंकि हमने उसको पहले ही कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, 3 लाख का मेडिक्लेम दिया हुआ है, 2 लाख का आरोग्य दिया हुआ है, तो अगर वह हॉस्पिटलाइज नहीं होता तो सारा पैसा ज़ीरो था मेडिक्लेम की तरह से। लेकिन अगर ये हॉस्पिटलाइज हुआ 15 दिन, तो LIC क्या कहती है, इस 15 दिन में 2 लाख का बिल है, राइट, और सर्जरी भी है, लेकिन टोटल बिल 2 लाख रुपए का ही है, तो पहले तो हमने मेडिक्लेम दिया हुआ है, वो मेडिक्लेम का कैशलेस कार्ड है उसके पास, वो कार्ड दिखाएगा, 3 लाख तक का सारा बेनिफिट फ्री ले जाएगा, उसको अपनी जेब से फिर भी कुछ नहीं पे करना है। लेकिन जीवन आरोग्य का क्या फायदा? LIC कहती है आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, आपने कोई मेडिक्लेम लिया हुआ है, आप कहाँ से ट्रीटमेंट कराते हैं, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट कराते हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो सिस्टम है वो हम पे करेंगे ही करेंगे। और वो क्या है? वो हम पे करेंगे आपको जो भी HCB के हिसाब से बनता है, जो भी मेजर सर्जरी के हिसाब से बनता है, जो भी डे केयर प्रोसीजरल बेनिफिट के हिसाब से बनता है, वो हम पे करेंगे इमैटीरियल आपने ट्रीटमेंट कहाँ से लिया, हमें सिर्फ डिस्चार्ज समरी अटेस्टेड बाय द डॉक्टर, जिस भी अच्छे रेपुटेड हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं वहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसकी बस चाहिए। अब HCB क्या है? 2 लाख के हिसाब से 2,000 रुपया। MSB मान लीजिए कैटेगरी 2 की ही MSG इन्होंने की, कैटेगरी 2 में 60% है ऑफ 2 लाख, तो ये 60, अगर हम 60% बात करते हैं तो 1,20,000, ठीक है। अब आप देखिए 15 दिन हॉस्पिटलाइज रहा तो 15 दूनी 30,000 रुपया तो आपका ये हुआ, और सर्जरी का भी आपको 1,20 मिला, यानी कि 1,50,000 रुपीज़ आपको मिले, कस्टमर को मिले। अब कौन सी बेटर कॉम्बिनेशन है? अगर पहले केस में वो हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ तो पैसा ज़ीरो, दूसरे केस में भी पैसा ज़ीरो, हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ तो। केस अगर वो हॉस्पिटलाइज हुआ, उसको मिला कुछ नहीं, लेकिन उसको अपनी जेब से कुछ देना नहीं पड़ा ट्रीटमेंट लेने के लिए, हमने कॉम्बिनेशन दिया हुआ था, ट्रीटमेंट लेने के लिए उसका जो भी ये रहा, ट्रीटमेंट जो लेना चाहता था वो, उसके लिए पहले आपका जो मेडिक्लेम का कार्ड था उसने सारा कुछ बेयर कर लिया, आपको अपनी पॉकेट से कुछ नहीं पे करना पड़ा, और साथ में जीवन आरोग्य थी, तो उसका बेनिफिट आप जब हॉस्पिटल से वापस आ जाएंगे, अपने डिस्चार्ज समरी लगाएंगे या फोटोकॉपी अटेस्टेड बाय द डॉक्टर लगाएंगे, तो 1.5 लाख रुपए, यानी कि अगर पैसे बीमार नहीं हुए तो ऐसा ही मेडिक्लेम, ऐसा ही कॉम्बिनेशन, पैसा ज़ीरो हो जाना है। लेकिन अगर बीमार हुए और हमने कॉम्बिनेशन लिया है तो ट्रीटमेंट पूरी तरीके से फ्री और जैकपॉट आपके हाथ में, 1.5 लाख रुपए का। यानी कि अगर आप हमेशा ही कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, बहुत से एजेंट, 80% एजेंटों के पास आज की डेट में प्राइवेट की एजेंसी है, तो LIC की पॉलिसी भी वो सेल कर सकते हैं, जिसके अपने फ़ायदे हैं। सारे फ़ायदे हम ये नहीं कहेंगे कि एजेंट के होने चाहिए, कस्टमर का यहाँ कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर वह बीमार नहीं होता तो बराबर है, बीमार हो गया तो उसके यहाँ तो जैकपॉट लग गया ना 1.5 लाख रुपए का। और मान लीजिए कोई डेंगू जैसी बीमारी है, सिर्फ इलनेस है और कुछ नहीं है,
तो यहाँ तो सारा ट्रीटमेंट आपका फ्री हो गया, लेकिन आपको 30,000 रुपये भी तो मिल रहे हैं, जो कि सिर्फ उसमें कोई सर्जरी हुई ही नहीं, सिर्फ हॉस्पिटल में जाके लेटने के भी तो आपको बेनिफिट मिल रहे हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप जीवन आरोग्य को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। आप बहुत सारे कस्टमर्स को उन तक जो बेस्ट फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं पहुंचा रहे हैं, तो ये ज़रूर बताना पड़ेगा आपको। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या एडिशनल है इसमें, इस पॉलिसी में और मेडिक्लेम में प्रेजेंटेशन की मदद से। तो जब भी बात आती है मेडिक्लेम पॉलिसी सेल करने की, आप कस्टमर को सबसे पहले कहिए कि सर आपके पास क्या मेडिक्लेम है, अगर है तो ही जीवन आरोग्य दीजिए, नहीं तो कस्टमर आपको बुरा भला कहेगा अगर उसके हिसाब से उसको पैसा नहीं मिला। और अगर आप खुद ही सेल करते हैं मेडिक्लेम, तो मेडिक्लेम के साथ में यह पॉलिसी अवश्य दें, ताकि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, उसका नुकसान ना हो। आपका बेनिफिट है, आप LIC भी बेचते हैं, आप मेडिक्लेम भी बेचते हैं, आपको दोनों जगह से बेनिफिट मिलना है। और कस्टमर जो है, अगर इस कम्बिनेशन को आप उसको समझा पाते हैं कि सर इसके और इसके ये बेनिफिट्स हैं कम्बिनेशन के, तो वो मना करेगा भी नहीं। यहाँ से थोड़ा सा हम मदद लेंगे कि जीवन आरोग्य टेबल नंबर स्मार्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, टेबल नंबर 904। सबसे पहले बात करते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 80D। LIC की इस पॉलिसी में जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे वह प्रीमियम अंडर सेक्शन 80D के तहत आपको सारा का सारा बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हैं। यानी कि आपका जो भी प्रीमियम आपने LIC को पे किया या मेडिक्लेम में भी पे किया, दोनों ही केसेस में होता है 80D का जो बेनिफिट है वो आपको 20,000 रुपये तक का क्लेम, यानी कि अगर आपने 20,000 रुपये तक का प्रीमियम पे किया हुआ है तो उसकी रिसीट को आप अपनी कंपनी में लगाएंगे तो आपकी इनकम में से उसको सीधा माइनस कर दिया जाएगा, आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अब ये क्या है, ए यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है प्रोवाइडिंग वेरियस बेनिफिट्स फॉर द कंप्लीट फैमिली। ऐसा नहीं है, मेडिक्लेम में भी वही फीचर होते हैं तो यहाँ पर हैं। मेडिक्लेम में आप अपने साथ साथ सेल्फ, वाइफ, किड्स, डॉटर एंड सन, ठीक है, इनको इंक्लूड कर सकते हैं, तो उसको फ्लोटर बोलते हैं। LIC की पॉलिसी में भी ऐसा नहीं है कि आप इंडिविजुअल ही ले सकते हैं, आपकी पूरी फैमिली इसमें कवर होती है। सेल्फ भी आते हैं आप, स्पाउस भी, चिल्ड्रन भी, पेरेंट्स भी। पेरेंट्स जो हैं वो मेडिक्लेम में भी आते हैं। अब आप डिफरेंस समझना शुरू करिए, अगर डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं तो उनके लिए भी आप मेडिक्लेम पॉलिसी ले सकते हैं। हम बात करेंगे अब मेडिक्लेम की, ताकि आपको कन्फ्यूजन किसी तरीके का ना रहे। मेडिक्लेम में पेरेंट्स, हेल्थ इंश्योरेंस जीवन आरोग्य में सेल्फ है, स्पाउस है, सन है एंड डॉटर, वो होंगे, सबका एक ही बार में पॉलिसी हो जाएगा, लेकिन फ्लोटर सिस्टम नहीं है, इंडिविजुअल का इंश्योरेंस हो जाएगा, एक ही फॉर्म से हो जाएगा। पेरेंट्स अगर डिपेंडेंट हैं तो उनका इंश्योरेंस भी हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए खास बात, जो पेरेंट्स इन लॉ को भी कवर करना चाहते हैं वो भी आप इसमें कवर कर सकते हैं, जो कि मेडिक्लेम में नहीं है। पेरेंट्स इन लॉ वो भी इसमें कवर कर सकते हैं, यानी कि सास ससुर को भी आप अपनी पॉलिसी में कवर कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है इन अ सिंगल प्लान। मैं आपको पहले बता चुका हूँ हॉस्पिटलाइज्ड कैश बेनिफिट, अगर हम 4 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने कहा था स्टार्टिंग में 4,000 रुपीज़ की, अगर मैंने 4 लाख की मैंने पॉलिसी ली तो HCB इसका बनता है सीधा सीधा 4,000 रुपीज़ पर डे। तो ये है HCB। तो यहाँ पर लिखा है हॉस्पिटलाइज्ड कैश बेनिफिट। मेजर सर्जिकल बेनिफिट MSB 140 मेजर सर्जरीज अंडर कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 4। जैसे पहले बताया था मैंने, MSB जो है
मेजर सर्जिकल बेनिफिट कैटेगरी डिसाइड कर दी गई है कि कौन कौन सी इलनेसेस हैं 3 and 4। इसमें अगर 4 लाख रुपए की पॉलिसी है और कोई भी ऐसी सर्जरी होती है जिसमें आप जो सर्जरी है वो कैटेगरी 1 में है, तो LIC हॉस्पिटलाइज्ड कैश बेनिफिट के साथ साथ जो कि 4,000 रुपये पर डे के हिसाब से है, उसके साथ साथ 4 लाख रुपए भी देगा। कितना पैसा लगा कितना नहीं लगा उससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, कैटेगरी 2 में 60% ऑफ सम अश्योर्ड, इसका 4 लाख का 60% यानी कि 2.4 लैक्स, और HCV अलग से। थर्ड में 40% यानी कि 4 लाख का 40% हो गया 1.6 लैक्स, और आपका पर डे के हिसाब से HCV अलग से। फोर्थ में है 20% यानी कि जब आप पॉलिसी कराएंगे तो आपको उनकी लिस्ट पहले ही दे दी जाएगी, आप खुद ही देख पाएंगे कितनी तरीके की सर्जरीज आपका जो ट्रीटमेंट है, तो उस पर आपका 80,000 रुपीज़ सीधा आपको मिल जाएगा, और HCV अलग। उसके बाद है, और ऐसी सर्जरीज कितनी हैं, 140 मेजर सर्जरीज हैं। LIC ने MSB के अंदर जो मेजर सर्जरीज होती हैं 140 सर्जरीज वो इसके अंदर रखी हैं। लेकिन इसके बावजूद 140 प्रोसीजर्स ऐसे हैं डे केयर प्रोसीजरल बेनिफिट्स, जिनमें आप सुबह हॉस्पिटल में जाते हैं, अगले 6 से 8 घंटे में आप वो बेनिफिट लेके वापस घर आ जाते हैं, हॉस्पिटलाइज नहीं होते। इस तरह की 140 सर्जरीज भी हमने लिस्ट की हुई हैं, LIC ने लिस्ट की हैं, जिसके लिए आपको सीधा सीधा जो आपका HCV है उसका 5 गुना मिल जाएगा, 5 टाइम्स। यानी कि HCV 4,000 रुपये पर डे है और आप हॉस्पिटलाइज हुए ही नहीं तो सीधा सीधा आपको 20,000 रुपये मिल जाएंगे। क्विक कैश फैसिलिटी भी है यहाँ पर रखी हुई है एक। ये क्या है, जैसे मेडिक्लेम में होता है, अगर कभी ऐसा होता है, क्विक कैश फैसिलिटी इसमें लिखा फॉर मेजर सर्जरी कैटेगरी 1 and 2, यानी कि अगर आपकी कैटेगरी 1 में लिस्टेड ऐसी कोई सर्जरी है जो होनी है, 4 लाख रुपए की उसकी टोटल कॉस्ट आ रही है, या उसकी कॉस्ट जितनी भी आ रही है, तो कैटेगरी 1 में लेकिन वो लिस्टेड है, और कैटेगरी 1 में हमें 4 लाख रुपए में मिलने होते हैं, तो 50% 4 लाख का 2 लाख रुपया LIC पहले भी रीएम्बर्स, हर केस में नहीं, जैसे कहा था पार्शियल रीएम्बर्समेंट है, तो यहाँ तक 50%, 4 लाख का 50% जो होगा वो 2 लाख रुपया वो आपको रीएम्बर्स कर दिया जाएगा पहले ही, क्विक कैच इलनेस से पहले, ताकि हॉस्पिटल में आप डिपॉजिट करा सकें। लेकिन क्योंकि मेरा सजेशन है कि आपने मेडिक्लेम भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया हुआ है, तो इस तरह की हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि 3 लाख रुपए का आपका मेडिक्लेम है और 2 लाख रुपए का आपका जीवन आरोग्य है, तो यहाँ से ट्रीटमेंट 3 लाख रुपए जो कॉस्ट आ रही है वो 4 लाख रुपए की आ रही है, तो 3 लाख तो मेडिक्लेम ने पूरा कर दिया। अब फिर उसके बावजूद आपको पैसे की ज़रूरत है, तो LIC के क्विक कैश फैसिलिटी का बेनिफिट भी आप उठा सकते हैं, जो कि 50%, 2 लाख का 50% हो गया 1 लाख, यानी कि आपकी जो ट्रीटमेंट है वो पूरी तरह फ्री रहेगा। लेकिन क्योंकि कैटेगरी 1 में है पॉलिसी, तो आपको जब आप हॉस्पिटल से वापस आ जाएंगे तो बैलेंस मिलना था आपको 2 लाख, क्योंकि 2 लाख की पॉलिसी हमने की थी कस्टमर की, 1 लाख हमने क्विक कैश दे दिया, तो 1 लाख बाद में रीएम्बर्स हो जाएगा। यानी कि अगर बीमार नहीं हुए तो मेडिक्लेम जैसा मजा, और अगर बीमार हो गए तो सीधा सीधा जैकपॉट, 2 लाख रुपए एडिशनल। तो क्विक कैश फैसिलिटी है। एम्बुलेंस बेनिफिट है, 1,000 रुपए तक का एम्बुलेंस का बेनिफिट आपको मिलता है जब आप अगर एम्बुलेंस यूज करते हैं तो। प्रीमियम वेवर बेनिफिट, अगर जो कि मेडिक्लेम में नहीं है, आप हॉस्पिटलाइज्ड हुए, कैटेगरी 1 में जो सर्जरी थी वो आपके ऊपर ऑपरेट हुई, आपने कम्बिनेशन दिया हुआ है मेडिक्लेम और जीवन आरोग्य का, सारे बेनिफिट्स आप लोगों ने उठाए। इसके बाद LIC कहती है
कैटेगरी 1 और 2 में जो भी सर्जरी लिस्टेड है अगर वो ऑपरेट हुई है, आपको जो फ़ायदा मिलना था आपने फ़ायदा लिया, उसके अलावा नेक्स्ट जो भी प्रीमियम होगा वो ड्यू होगा जो, वो LIC वेव कर देगी। उसके जस्ट नेक्स्ट एक प्रीमियम, तो ये ना समझे कि सारे ही सारे प्रीमियम वेव हो जाएंगे, सिर्फ एक प्रीमियम जो है वो वेव हो जाएगा। जैसे कि मेडिक्लेम में होता है, मैंने कहा कि आपने यहाँ पर एक 4 लाख रुपए की मेडिक्लेम या सॉरी 5 लाख रुपए की मेडिक्लेम ली हुई थी, 3 लाख रुपया प्लस 2 लाख रुपए ये मेडिक्लेम और जीवन आरोग्य का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। तो अगर आपने बोनस नहीं लिया, आप समझिए क्या होता है, अगर आपको क्लेम नहीं लिया, सॉरी अगर आपने क्लेम नहीं लिया तो नेक्स्ट ईयर आपके प्रीमियम में डिस्काउंट हो जाता है मेडिक्लेम में, यानी कि जो प्रीमियम है उससे थोड़ा बहुत प्रीमियम कम लिया जाता है। LIC में इसके थोड़ा सा विपरीत चलते हैं हम अगर जो बेनिफिट्स हैं हम प्रीमियम कम नहीं करते बल्कि बेनिफिट्स को बढ़ा देते हैं। ये तो मेडिक्लेम है तो यानी कि इसका प्रीमियम थोड़ा बहुत कम हो सकता है लेकिन इसके फीचर्स बढ़ जाएंगे। 2 लाख का जो जीवन आरोग्य है उसका अगर HCB की बात करें जो कि 2000 रुपये है डेली का, और ठीक है तो उसमें क्या है आपका अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं 2000 रुपये, लेकिन LIC कहती है हम बोनस देंगे, यानी कि अगर हॉस्पिटलाइज नहीं हुए और नेक्स्ट ईयर आपको HCB जो है इतना नहीं होगा, 5% एक्स्ट्रा इसमें हो जाएगा, यानी कि अगले साल 2100 रुपये का आपको बेनिफिट मिलेगा अगर अगले साल हॉस्पिटलाइज होते हैं। 2 साल हॉस्पिटलाइज नहीं होते तो आपको तीसरे साल में अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं तो 2200 पर डे मिलेगा। और ये है जो इंक्रीमेंट है HCB में, ये बढ़ता जाएगा कब तक, जब तक के इनिशियल HCB शुरुआती जो HCB है उसका 1.5 गुना तक नहीं हो जाता, यानी कि 3000 नहीं हो जाता, तब तक ये बढ़ता रहता है। यहाँ लिखा है ऑटो इंक्रीज इन एवरी ईयर टिल इट रीचेस 1.5। नो क्लेम बेनिफिट एडेड। अब ये तो सिर्फ वो हुआ कि हमने ये तो बढ़ा दिया, ये फीचर तो हर साल है ही है। जैसे कहा कि इसमें बोनस के रेट नाम पे इसमें प्रीमियम में थोड़ा सा डिस्काउंट हो जाता था, LIC वो डिस्काउंट नहीं करती अगर आप हॉस्पिटलाइज नहीं हुए। जैसे मैंने बताया कि इंक्रीज तो हो ही रहा है, हॉस्पिटलाइज ना रहने पे आपका HCB बढ़ता है, साथ ही साथ आपका HCB 5% से हर साल भी बढ़ता है, यानी कि आप हॉस्पिटलाइज्ड भी नहीं हुए और नेक्स्ट ईयर आपको 2100 रुपये तो वैसे बन रहा है कि हॉस्पिटलाइज नहीं हुए उसका बोनस, और 5% जीवन आरोग्य में वैसे बढ़ना है तो यानी 2200 हो जाएगा आपका डेली जो आपको रीएम्बर्स होना है हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान। ध्यान रहे साथियों, मैं यहाँ पर 2 लाख के ऊपर बात हो रही है क्योंकि 3 लाख रुपए का पहले मेडिक्लेम दिया हुआ है या किसी ने पहले से ले रखा है, तभी उसको आप जीवन आरोग्य दीजिए। इंडिविजुअल देंगे तो वो आपके ऊपर रिस्क रहेगा कि आप कस्टमर को पूरे बेनिफिट नहीं दे पाएंगे, तो वो ठीक नहीं है। 2200 रुपये हो गया। अब अगले साल भी वो बीमार नहीं हुआ तो यहाँ हुआ आपका 2200 रुपया, लेकिन 100 रुपया एडिशनल, जो कि 2200 तो पिछले साल ही हो गया था, अब ऑटो इंक्रीज भी होना है तो ये हो जाएगा 2200 के हिसाब से पहले 2300 रुपया हुआ, द रीज़न बीइंग क्लेम नहीं लिया, और ऑटो इंक्रीज होना है एक तो 2400, तो थर्ड ईयर में आपके बेनिफिट्स बढ़ते जाएंगे। तो नो क्लेम बोनस में हम प्रीमियम में डिस्काउंट नहीं देते बल्कि आपके जो बेनिफिट्स हैं उनको बढ़ाते जाते हैं हर साल। ये आप देख सकते हैं, एक इलस्ट्रेशन बनाया गया है मिस्टर राजेश के लिए जिनकी एज 47 है। इन्होंने HCB डेली जो था वो शुरुआत हुई तो 4000 रुपये इनको डेली मिलना था स्टार्टिंग में, तो अगले साल नेक्स्ट ईयर उस पे 5% का डिस्काउंट जो एडिशनल था वो हो गया, यानी कि पहले इसको 4000 रुपये डेली मिलता, लेकिन अब इसको नेक्स्ट ईयर अगर उसने बेनिफिट नहीं लिया आपको 4200 मिलेंगे। इस हिसाब से ये बढ़ता जाएगा कब तक, जब तक कि यह इस इनिशियल 4000 का 1.5 गुना यानी कि 6000 नहीं हो जाता।
उसके बाद ये फिक्स रहेगा। साथियों, एक बताने की बात जो काफ़ी ज़रूरी है, अगर हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान का पेशेंट जो है वो आईसीयू में है तो एचसीबी का डबल मिलता है, 8,000, 8200 का 8400 रुपये। और ये 4 लाख की पॉलिसी जो मैक्सिमम एलआईसी दे सकती है उसके हिसाब से है 4400 की बजाय 8800, डबल। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हैंडसम अमाउंट है, डेली 12,000 रुपये। इनिशियली नहीं होता, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े दिन बाद जो अमाउंट है वो बढ़ता जाता है। किसी साल में वो कहते हैं कितना एचसीबी मिल सकता है। अगर आप इसको देखेंगे, 4,000 हमने जब पॉलिसी ली है तो उस साल में ही अगर बंदा हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है, 90 डेज का वेटिंग पीरियड है। वेटिंग पीरियड जो है वो 90 डेज का है। 90 डेज के बाद अगर हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है तो पहले साल में पूरे 45 दिन तक वो हॉस्पिटलाइज्ड रह सकता है। 1,80,000 का बेनिफिट उसको मिलेगा। आप देख सकते हैं सर्जरी में हमारे पास 4 लाख रुपए तक का, क्योंकि 4,000 की अगर एचसीबी है तो इसका 100 गुना आपको वो पॉलिसी होती है 4 लाख रुपए की। तो 4 लाख कैटेगरी 1 के हिसाब से आपको सर्जरी का बेनिफिट मिल सकता है। डे केयर जैसे कि बताया गया था, मैक्सिमम यहाँ पर दिया गया है। डे केयर में हमने लिखा है कि हम जो एचसीबी है उसका आपको देंगे 5 गुना, यानी कि 20,000। लेकिन एक साल में, जिस साल आपने पॉलिसी ली है उसमें 3 गुना तक, 3 टाइम्स तक आपको एचसीबी का बेनिफिट, यानी कि अगर आप कभी आपको कैटरेक्ट हो गया, कभी कोई दूसरी सर्जरी हो गई एक साल के अंदर ही, तो हम आपको ये 60,000 रुपये भी देंगे। तो फिलहाल आप समझिए, आपको यहाँ से आइडिया लग सकता है कैसे हर साल एचसीबी इंक्रीज होता है, कैसे हर साल आपकी सर्जरिकल बेनिफिट भी इंक्रीज हो रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ आपका एचसीबी ही इंक्रीज हो रहा है। आपकी पॉलिसी आपने 4 लाख की ली थी, 10 साल के बाद जब 57 के होंगे तो ये पॉलिसी 6 लाख रुपए की हो चुकी है। तो इस हिसाब से आप इसको समझिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं एडिशनल फैसिलिटी फॉर न्यू एंट्रेंट्स एंड रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर्स एज पर द रूल। अगर आपकी फैमिली में इनिशियली क्या है, हस्बैंड वाइफ है, फैमिली में हस्बैंड एंड वाइफ हैं, उन्होंने ये पॉलिसी ली, फ्यूचर में उनके यहाँ एक बेबी होता है, अभी हस्बैंड वाइफ थे, अब एक बेटा भी हो जाता है, तो बेटे को भी इस पॉलिसी में बाद में ऐड कर दिया जाएगा। ये फैसिलिटी भी इसमें है। ये सबसे बड़ी बात आप देखिए, अवेलेबल इन ईयरली मोड एंड हाफ ईयरली मोड। ईयरली मोड भी है और हाफ ईयरली भी है, यानी कि जैसे मेडिक्लेम में होता है कि एक ही बार आपको सारा पैसा देना पड़ता है, यहाँ पर आपको एक ही बार नहीं देना, आप 2 किश्तों में भी आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। गारंटेड बेनिफिट, जैसे मैंने कहा, प्री कैलकुलेटेड कहिए या गारंटेड बेनिफिट कहिए, 4 लाख की पॉलिसी में आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं आपको क्या मिलने वाला है। किसी डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो ट्रीटमेंट है उसके हिसाब से आप खुद हिसाब लगा सकते हैं आपको कितना मिलना है, इसलिए गारंटेड किया गया है। वेरी इजी टू स्टार्ट, ऐसा नहीं है आप उस पॉलिसी को कि 4 लाख के लिए ले सकते हैं। ये एचसीबी लिखा हुआ है 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, इसका सीधा 100 गुना 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख की ये पॉलिसी होगी। मेडिक्लेम में कभी भी आपको ग्रेस पीरियड नहीं मिलता, यानी कि अगर आज 15 नवंबर 2014 है तो 15 नवंबर 2014 रात 12 बजे तक ही उसमें टाइम होता है मेडिक्लेम में, लेकिन एलआईसी ने आपको 1 महीने का एडिशनल टाइम दिया है, तो ये एक और फीचर है उसके हिसाब से। मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन जीवन आरोग्य में 28 घंटे का है, मेडिक्लेम में 48 घंटे का होता है, ठीक है। इंश्योर्ड स्पाउस, जो 18 साल से अधिक के बच्चे हैं, 18 साल से लेकर 25 साल के हैं अगर, उनको अलग से पॉलिसी भी दी जा सकती है। मेडिक्लेम का प्रीमियम हर साल बढ़ता है। एलआईसी यहाँ कहती है कि हम आपका प्रीमियम हर साल नहीं बढ़ाएंगे,
जो भी आज पॉलिसी ले रहे हैं 14 नवंबर 15 नवंबर 2014 को, तो ये गारंटेड रहेगा 3 साल तक, कोई प्रीमियम में बढ़ोतरी नहीं। पहले साल में 90 दिन का वेट करना, 3 महीने के बाद आपके बेनिफिट शुरू हो जाएंगे। लेकिन 17 ऐसी सर्जरीज हैं जहां पर वेटिंग पीरियड 2 साल का है। या कुछ ऐसा कह सकते हैं इसको कि सर्जरी का मतलब हो गया, कहीं ऐसा नहीं कि कोई पुरानी सर्जरी आप लेके आते हैं, इलनेस लेके आ जाते हैं जिसका आपका ट्रीटमेंट आप लेना चाहते हैं LIC से, उसके लिए कुछ ऐसी सर्जरीज हैं जहां पर आपको 2 साल का वेट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर एज एंट्री, अगर आप मेजर हैं, सेल्फ 18 साल, मैक्सिमम 65 साल के लोग, बहुत से एजेंट पॉलिसियां छोड़ आते हैं किसी कस्टमर के पास जाके कि हमारे पास 60 के ऊपर तो पॉलिसी ही नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, अगर कहीं जा रहे हैं 65 ईयर्स, 65 तक की पॉलिसी कर सकते हैं। बेनिफिट 80 साल तक मिलता है आपको, आप पे करते रहिए बेनिफिट्स, आप प्रीमियम, और आपके बेनिफिट 80 ईयर्स तक चलेंगे। चिल्ड्रन, 3 महीने का बच्चा इसमें कवर हो सकता है 17 साल तक। 17 साल के ऊपर हो गया तो उसको अपनी इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी पड़ेगी। और अगर आपने 16 साल के बच्चे को इस पॉलिसी में ऐड किया है तो जब तक वह 25 का नहीं हो जाता उसको बेनिफिट मिलते रहेंगे, 25 के बाद उसको अपनी अलग से पॉलिसी लेनी पड़ेगी। तो ये एक एडिशनल फीचर है इसमें। अब ये बेनिफिट चार्ट आप देखिए जो इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर। हॉस्पिटलाइज कैशबैक, मिनिमम 1 लाख रुपए की पॉलिसी यानी कि 1000 रुपये पर डे, मैक्सिमम 4 लाख रुपए की पॉलिसी यानी कि 4000 रुपये पर डे। डेज इन फर्स्ट ईयर, 30 दिन आपको मिलेंगे ICU में। 30 दिन का मतलब हो गया कि अगर आप 4 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं तो 30 दिन आपको मिलेंगे, आप सीधा सीधा आपको 30 दिन मिलेंगे इंक्लूडिंग ICU पीरियड। ICU में है तो भी उसमें 30 दिन, तो उसमें 15 दिन मिलेंगे, आप समझिए। उसके हिसाब से डेज इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, उसके बाद किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर आप बीमार होते हैं तो LIC से 90 दिन तक लगातार आपको HCB मिल सकता है। और पूरी पॉलिसी में जैसे कि आपने देखा ऊपर कि 18 साल से लेकर 80 साल तक ये पॉलिसी चलती है। इन 80 साल तक के टाइम पीरियड के अंदर 720 दिन आप हॉस्पिटलाइज रह सकते हैं। ICU में सीधा सीधा इसका आधा कर दिया जाता है, बेनिफिट जो है वो डबल हो गए। यानी कि टोटल जो पेमेंट LIC करेगी, चाहे वो आप नॉर्मल करा लीजिए या ICU में करा लीजिए, हमने पेमेंट बराबर ही करनी है। ICU में पेमेंट डबल हो जाती है, इसलिए दिन जो हैं, जितने दिन आप हॉस्पिटलाइज्ड होंगे वो कम कर दिए जाते हैं। आप यहाँ से देखेंगे तो आप देखिए 4000 इंटू 30, 1,20,000, 15 दिन और 8000 के हिसाब से अगर हॉस्पिटल में है तो 1,20,000 पेमेंट आपको उतनी ही पे करनी मतलब मिलेगी LIC से जो रिएम्बर्स होगी। सर्जरिकल बेनिफिट जैसे बताया गया कि अगर 4000 रुपये की पॉलिसी है तो आपका 4 लाख की पॉलिसी हुई, 1000 रुपये की पॉलिसी है तो 1 लाख रुपए की पॉलिसी हुई। उसमें कोई रिलैक्सेशन किसी तरीके का नहीं है। आप मेजर सर्जरी 8 अलग अलग तरीके की जो 8 सर्जरीज हैं मेजर सर्जरिकल बेनिफिट में, वो करा सकते हैं। एक ही सर्जरी बार बार बेनिफिट नहीं उठा सकते। एम्बुलेंस 1000 रुपये एक बार के हैं, पहले साल में एक व्यक्ति के लिए एक बार, उसके बाद हर साल अगर जैसे भी है तो पूरी पॉलिसी टाइम में 8 बार आप एम्बुलेंस का खर्चा उठा सकते हैं, इस पॉलिसी से ले सकते हैं। इसमें चाहे 4 लाख की पॉलिसी है चाहे 1 लाख रुपए की है, आपको 1000 रुपये के हिसाब से ही रिएम्बर्समेंट मिलेगा। और साल में सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, ऐसा नहीं है कि पहले हस्बैंड हॉस्पिटलाइज्ड हुए, उसने एम्बुलेंस बुलाई, 1000 रुपये का बेनिफिट क्लेम कर लिया, फिर उसी साल वाइफ अगर हॉस्पिटलाइज होती है और अगर वो एम्बुलेंस बुलाता है तो उसको ये पैसे अपने पॉकेट से पे करने पड़ेंगे। डे केयर बेनिफिट, जो भी आपका HCB है उसका 5 गुना। पहले साल में 3 अलग अलग डे केयर प्रोसीजर्स का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट ईयर में 3 साल और पूरी पॉलिसी टर्म में 24 बार आप डे केयर का बेनिफिट उठा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखा है OSP, अदर सर्जरिकल बेनिफिट। ये क्या है? अदर सर्जरिकल बेनिफिट का मतलब है हमने 140 तो आपको मेजर सर्जरिकल बेनिफिट दे दिए, ये लिस्ट दे दी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर
मेजर सर्जिकल बेनिफिट एनेक्चर, ये जो जितनी भी सर्जरीज हैं यहाँ पर लिस्टेड हैं, आप उसको थोड़ा सा देख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो सर्जरी लिखी हुई है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं यहाँ पर, तो ये मेजर सर्जरिकल है। ऐसी कितनी सर्जरीज हैं ये आप देखिए, पूरी की पूरी लिस्ट है यहाँ पर हमारे पास, जिसमें आप सर्जरी अगर देखेंगे पूरी की पूरी, तो पूरी इन्होंने जो सर्जरीज लिखी हुई हैं वो 140 सर्जरीज हैं, 140 या 140 सर्जरीज हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ सर्जरीज बच जाती हैं तो उनको हम डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट में डाल देते हैं। किस तरह के, ऐसी 140 की लिस्ट है अगर आप देखेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि शायद कुछ लोग ये कहें कि 140 सर्जरीज हमारी हो गई हैं, उसके बावजूद भी शायद ऐसी कुछ हो सकती है कि 280 के अंदर भी ना आती हो, तो उस कैटेगरी को LIC ने कहा है OSB, यानी कि OSB, अदर सर्जरिकल बेनिफिट। वो कहते हैं पहली MSB को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, डे केयर को HCB का 5 गुना दिया, और वो कहते हैं कि अगर किसी भी सर्जरी, कोई भी ऐसी सर्जरी है जो इसमें लिस्टेड नहीं है, तो आप सीधा सीधा उसके अंदर इंटू 2 कर सकते हैं HCB का। यानी कि अगर कोई भी सर्जरी ऐसी हो जाती है जो 280 सर्जरीज में लिस्टेड नहीं है, तो जो भी आपका डेली बेनिफिट है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको अदर सर्जरिकल बेनिफिट का बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए मैक्सिमम लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ वेरियस बेनिफिट्स पर मेंबर, कितना मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर हम 4 लाख के ऊपर ही बात करते हैं, आप देखिए 4000 रुपये पर डे मिलने थे, लेकिन इसमें इंक्रीमेंट्स हैं, इसमें बोनसेस हैं, इसमें ICUs के डेज हैं, इसमें MSBs हैं। अगर HCB की बात की जाए तो एक व्यक्ति के हिसाब से 21 लाख रुपए तक के बेनिफिट वो कस्टमर उठा सकता है। ICU में अगर एडमिट है तो जैसा कि कहा, इसका डबल बेनिफिट 43 लाख तक के टोटल बेनिफिट सारों को ऐड कर दिया जाए तो इतना मिल सकता है। MSB 48 लाख रुपए तक, एम्बुलेंस 8 बार खर्चा LIC देगी लाइफ टाइम में, ये पूरे लाइफ टाइम का इन्होंने कैलकुलेशन किया हुआ है, तो 8000 तक। डे केयर प्रोसीजर 7,20,000 तक आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। अदर सर्जरिकल बेनिफिट जो कि HCB का डबल है, उसमें 43 लाख रुपए तक का पूरा बेनिफिट मिल सकता है। तो कहता है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ बेनिफिट पर मेंबर, अगर 4 लाख रुपए की पॉलिसी ली हुई है, 163 लाख रुपए का मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इस पॉलिसी को अगर आप थोड़ा सा इस वीडियो को एक बार दोबारा देखेंगे और कॉम्बिनेशन पे ध्यान देंगे, सिर्फ अगर ये पॉलिसी आप अकेले बेच देते हैं तो भी इतनी लुक्रेटिव नहीं है, लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, मेडिक्लेम के साथ साथ आप दे रहे हैं जीवन आरोग्य, जिसमें कस्टमर के हाथ में बीमार हुआ तो मेडिक्लेम जैसी, सॉरी बीमार नहीं हुआ तो मेडिक्लेम जैसी, और अगर बीमार हुआ तो कस्टमर के हाथ में वो प्रीमियम भी आ सकता है जो पिछले कई सालों में उसने भरा है, और कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में अगर कोई इलनेस ऐसी आती है तो भविष्य का प्रीमियम भी उसने नहीं भरना। तो आप इसको दोबारा जज करिए, और मुझे लगता है कि हर उस एजेंट को ये पॉलिसी सेल करनी चाहिए जो मेडिक्लेम करता है, क्योंकि कस्टमर का फायदा अगर आप देखेंगे तो कस्टमर काफ़ी खुश होगा। लेकिन इंडिविजुअल पॉलिसी में मेरी अपनी राय है कि हमें ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको पूरा फायदा तब मिलेगा जब वह कॉम्बिनेशन पॉलिसी का लेगा। तो ये वीडियो LIC का ऑफिशियल वीडियो नहीं है, यह मेरी पर्सनल राय है। तो आपकी अपनी मर्जी है कि आप इस पॉलिसी को बेचें या ना बेचें, लेकिन पॉलिसी है जिसे आप बेच सकते हैं। तो काफ़ी फ़ायदे हैं इसके। कुछ पॉइंट्स अगर रह गए होंगे तो भी अपने ब्रोशर्स वगैरह देख के वहाँ से इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं।